सोलर सिस्टम में प्रेजेंट प्लैनेट्स में मरकरी प्लैनेट सन के सबसे नज़दीक है, जो कि सन से ऑन एन एवरेज 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर रहकर सन को ऑर्बिट करता है। और साथ ही साथ मरकरी सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे छोटा प्लैनेट है। क्योंकि मरकरी सन के सबसे नज़दीक है, इसीलिए वो सारे प्लैनेट्स में सबसे फास्ट सन को ऑर्बिट करता है विद a स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर सेकेंड। मरकरी सन के अराउंड अपना ऑर्बिट 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेस सिंप्लीफाइड बाय एवीजीवी पर। और इस वीडियो में हम आपको मरकरी प्लैनेट के बारे में जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मरकरी का सरफेस टेम्परेचर दिन में 450 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन रात के समय में मरकरी का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रात के समय में मरकरी का टेम्परेचर इतना कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि मरकरी के पास एक रियल एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि हीट को ट्रैप कर सके। मरकरी के पास एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वो एस्ट्रॉइड्स एंड स्पेस रॉक्स के इम्पैक्ट को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से मरकरी में एस्ट्रॉइड्स के बहुत सारे अटैक हो चुके हैं एंड देयरफॉर मरकरी में बहुत सारे क्रेटर्स प्रेजेंट हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि 400 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड जो कि 100 किलोमीटर्स वाइड था वो मरकरी से भिड़ गया था, जिसका इम्पैक्ट 1 लाख करोड़ 100 करोड़ किलोग्राम बॉम्ब्स के बराबर था, जिसने 1550 किलोमीटर वाइड क्रेटर फॉर्म कर दिया था, जिसे हम कैलोरस बेसिन कहते हैं। 2012 में नासा के स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर ने मरकरी प्लैनेट के नॉर्थ पोल्स में प्रेजेंट क्रेटर्स के अंदर आइस को डिस्कवर किया था। यह मरकरी का वो हिस्सा है जो कि सन की हीट से बचा रहता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये आइस कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स ने डिलीवर की है, या फिर ये आइस मरकरी के अंदर से निकली भाप से बनी है जो कि नॉर्थ पोल में जम गई है। मरकरी सोलर सिस्टम में प्रेजेंट सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन मरकरी अभी भी और छोटा हो रहा है। मरकरी एक सिंगल कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना है जो कि मरकरी के कूलिंग आयरन कोर के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे जैसे मरकरी का कोर ठंडा होता है वैसे वैसे ये सॉलिड बनता रहता है, जिसकी वजह से मरकरी का वॉल्यूम कम हो जाता है और मरकरी का साइज भी कम हो जाता है। इस प्रोसेस से मरकरी के सरफेस में क्लिफ्स बन जाती हैं जो कि सम 100 किलोमीटर्स लॉन्ग और कुछ किलोमीटर ऊंची होती हैं। मरकरी में प्रेजेंट ग्रेट वैली भी इसी प्रोसेस से बनी थी, जो कि 1000 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर वाइड एंड 3.2 किलोमीटर डीप है। अर्थ के बाद सोलर सिस्टम में मरकरी दूसरा सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। मरकरी के पास एक ह्यूज मेटालिक कोर है जो कि 3600 से 3800 किलोमीटर वाइड है एंड ये कोर मरकरी के डायमीटर का 75% बनाता है। मरकरी का आउटर शेल 500 to 600 किलोमीटर थिक है। हालांकि मरकरी के पास एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन मरकरी के पास एक बहुत थिन एटमॉस्फेयर की लेयर एग्जॉस्फेयर है जो कि सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड्स की वजह से मरकरी के सरफेस से निकले हुए एटम से बनी है। 2016 में कंडक्ट की गई एक स्टडी से पता चला था कि मरकरी प्लैनेट की सरफेस कार्बन की वजह से डार्क ग्रे कलर की अपीयर होती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मरकरी सन के अराउंड अपना ऑर्बिट 88 डेज में 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कंप्लीट कर लेता है। मरकरी का ऑर्बिट हाईली एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से मरकरी कभी सन से 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर रहता है और कभी सन से 7 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है। अगर आप मरकरी प्लैनेट से सन को देखेंगे, जब मरकरी सन के सबसे नज़दीक रहता है तब आपको सन अर्थ से देखने के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा। मरकरी अपने एक्सिस पर बहुत स्लोली रोटेट करता है, जिसकी वजह से मरकरी अपनी एक रोटेशन 59 डेज में कंप्लीट करता है, यानी कि मरकरी का एक दिन अर्थ पर 59 दिन के बराबर होगा, जबकि मरकरी पर एक साल 88 दिन का होता है। मरकरी का मास 3.3 इंटू 10⁻23 kg होता है और मरकरी का डायमीटर 4879.4 किलोमीटर होता है। मरकरी अर्थ से 2.6 टाइम्स छोटा होता है। मरकरी की एस्केप वेलोसिटी
15,300 किलोमीटर पर आवर होती है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो कि एक बॉडी को अटेन करनी होती है किसी भी प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के अट्रैक्शन से बाहर होने के लिए। मरकरी की यात्रा करने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 10 था, जिसे नासा ने 3 नवंबर 1973 को लॉन्च किया था। मैरिनर 10 ने मरकरी के सरफेस के 45% एरिया की इमेज कैप्चर की थी और साथ ही साथ उसने मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट किया था। दूसरा स्पेसक्राफ्ट जिसने मरकरी की यात्रा की थी वो था मैसेंजर ऑर्बिटर, जिसे नासा ने 3 अगस्त 2004 में लॉन्च किया था। मैसेंजर 11 मार्च 2011 में मरकरी पर पहुंचा था और ये सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मरकरी को ऑर्बिट किया था। मैसेंजर ने मरकरी के सरफेस कॉम्पोजिशन, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 में मरकरी के सरफेस पर क्रैश हो गया था जब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है कि आपको हमारे सोलर सिस्टम के स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी के बारे में पता चल गया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट आवर अपकमिंग वीडियो जो कि वीनस प्लैनेट के बारे में होगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।